एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। सबको फैक्टराइज करना पॉलिनोमियल्स को आ गया या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। वो फैक्टराइज करना आया है देन आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकती हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर नहीं होगा। नहीं तो आप उस वीडियो को देखें, 4, 5, 6 क्वेश्चंस की मिनिमम प्रैक्टिस करें देन क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। ओके, आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में भी दिया हुआ है फैक्टराइज। मैंने आपको क्वेश्चन 4 में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करना है। यहाँ पर मुझे क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन को हम फर्स्टली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे। किन मेथड से करेंगे वो हम आज सीखते हैं। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। इसको आपको फैक्टराइज करना है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स है, ये 2 है और यहाँ भी 2 है। आप टर्म्स को रीअरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ रीअरेंजिंग द टर्म्स, रीअरेंजिंग द टर्म्स। कैसे रीअरेंज करेंगे, एक्स क्यूब के साथ मैंने माइनस एक्स लिख दिया, -4 + 2 लिखें या -2 + 4 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने x को आगे लिख दिया, -2x² को उसके बाद लिखा +2। अब आप इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं। मैंने x कॉमन लिया, अंदर मेरे पास x² रह गया -1। इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगी, बाहर साइन माइनस का है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, -2x²। माइनस का साइन था तो माइनस का साइन कर दिया मैंने, अंदर साइन चेंज हो गया। अब देखिए दोनों सेम आ गए, एक फैक्टर बन गया x-2 और एक फैक्टर बन गया x² -1। x² -1 को भी आप क्या लिख सकते हैं, x-1 इंटू x + 1 लिख सकते हैं। ये आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए। जब आपके पास ये 3 मीन्स क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, तो आपके पास 3 फैक्टर्स आते हैं। जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आपके पास 2 फैक्टर्स आते हैं। क्लियर है ये चीज़। इसमें तो जस्ट हमें अरेंज करना था, रीअरेंज किया हमने टर्म्स को और फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसमें क्या करेंगे हम। अगर रीअरेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम देखिए क्या करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है x³ -3x² -9x -5। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए अब इसमें कुछ कॉमन लेने वाला नहीं लग रहा, तो अब इसमें हम एक मेथड यूज़ करते हैं। मेथड क्या, हिट एंड ट्रायल। जस्ट आप ट्राई करेंगे, उसे देखेंगे कि उससे ये पॉलिनोमियल सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। जब भी आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और वो उस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, दैट मीन्स वो उसका फैक्टर है। तो हम स्टार्टिंग के कुछ नंबर ना लाइक 1, -1, 2, -2 जितने भी थोड़े बहुत पॉसिबल नंबर्स होते हैं, हम उसको पुट करके देखते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड उसको कहा जाता है। जस्ट नॉर्मली पुट करो और चेक करो कि वो पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है या नहीं बना रहा। अगर वो 0 बना रहा है दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो उसका एक फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग के नंबर से 1, -1, 2, -2 से ट्राई करती हूँ। मैं सबसे पहले पुट करके देखती हूँ 1। अब यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 1³ -3 1² -9 इंटू 1 -5। 1³ मीन्स 1 -3 -9 -5 -3 -9 -12 -5 -17 और 1 -17 क्या हो गया, 1 -17 क्या हो गया, -16। 0 तो नहीं हुआ, दैट मीन्स x = 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अब मैं क्या करूंगी, x को एक बार -1 पुट करके देख लेती हूँ। -1 पुट करके देखिए, मैंने यहाँ पर पुट करा है x = -1। -1³ -3 इंटू -1² -9 इंटू -1 -5 -1³ हो गया -1 -1² +1 हो गया तो -3 माइनस माइनस +9 -5 -3 -1 -4 -5 -9 +9 इज इक्वल टू 0।
मीन्स x इज इक्वल टू -1 ने गिवन पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो मैं अब -1 को इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाऊंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा x प्लस 1, मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे जब आपने x को -1 पुट किया, मीन्स x प्लस 1 is the factor of given polynomial। वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, दैट मीन्स वो उसको डिवाइड करेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या पॉलिनोमियल दिया हुआ था, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5, ये इस गिवन पॉलिनोमियल को क्या करेगा, डिवाइड करेगा x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब मैं इसको डिवाइड करूँगी इस पॉलिनोमियल से। अब आपको मैंने एक वीडियो में क्या कराया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड कराया था ना। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए क्या आएगा हमारे पास, उससे हम क्या निकाल लेंगे, क्वोशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो ये उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पहले आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का साइन है, -3x² माइनस 9x माइनस 5। देखिए मैंने आपको उसमें बताया था x को किससे मल्टीप्लाई करें, कि x³ बाई x² से मल्टीप्लाई करें। देन मैंने क्या किया था, 1 को x² से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x² आ गया। देन मैंने साइन माइनस का किया, मेरे पास ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, -3 -1 -4x² माइनस 9x माइनस 5। देन x को किससे मल्टीप्लाई करें, कि -4x² है, -4x से, -4x से मल्टीप्लाई किया तो -4x² आ गया। प्लस 1 को -4x से करें तो -4x आ गया। देन हम साइन माइनस का करते हैं तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, मेरे पास आ गया -5x माइनस 5। देन x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कि -5x आए, -5 से, -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, -5 से। अब मैं माइनस का साइन करती हूँ तो माइनस का करते ये साइन चेंज हो जाएंगे और मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स इसने कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर दिया इस। तो मेरे पास अब क्वोशिएंट क्या बन गया, x² माइनस 4x माइनस 5। दैट मीन्स ये वैल्यू जो हमारे पास डिविडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हैं x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x² माइनस 4x माइनस 5 के इक्वल। इस पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के इक्वल होता है, रिमाइंडर तो 0 के इक्वल आ गया। ये वाला फैक्टर आपके पास आया था हिट एंड ट्रायल मेथड से, ये आपके पास फैक्टर कहाँ से आया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 2 मेथड आप अप्लाई कर चुके हैं। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो आपको क्लियर अगर हो गई तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं फैक्टराइज। अब देखिए क्या करेंगे, मेरे पास क्या आ गया, अब आपके पास एक फाइनली ये इक्वेशन बन गया। अब आपको x² माइनस 4x माइनस 5 इसके फैक्टर बनाने हैं, मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए 5 के इक्वल, तो 1 इंटू 5 ही फैक्टर बनते हैं, 1 और 5, 1 और 5। अब देखिए मुझे -4 चाहिए, तो -4 चाहिए तो -5 होना चाहिए और 1 होना चाहिए, तो आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस x -4 हो गया और -5। अब इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँ तो आ गया x माइनस 5, इनमें से मैं +1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 5, तो एक फैक्टर हो गया x प्लस 1 और एक फैक्टर हो गया x माइनस 5। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को मैं कहाँ पुट कर दूँगी, यहाँ पुट कर दूँगी, तो फाइनली x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 इसके फैक्टर्स क्या हो गए, x प्लस 1 ऑलरेडी था, यहाँ पर मेरे पास x प्लस 1 और x माइनस 5 दो फैक्टर्स और आ गए। मैंने बताया था अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर्स बनते हैं, तो आपके पास 3 फैक्टर आ गए, 1 2 एंड 3।
क्लियर है? आपने सबसे पहले क्यूबिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया कि कौन सा नंबर उसको जीरो बना रहा है। जब नंबर ने उसको जीरो बनाया तो आपने उसको गिवन पॉलिनोमियल से क्या कर दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास जो क्वोशिएंट आया वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। फिर आपने उसको नॉर्मल मेथड से फैक्टराइज कर दिया। क्लियर है? आपको इसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड वाली वीडियो भी क्लियर होनी चाहिए और जो लास्ट वीडियो में फैक्टराइज करना सिखाया वो भी क्लियर होना चाहिए। ये पार्ट नंबर सेकंड था। अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर थर्ड। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 प्लस 32x प्लस 20। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रीअरेंज करने का कुछ भी नहीं है, इसमें कॉमन आता नहीं दिख रहा। मैं क्या करूँगी, हिट एंड ट्रायल मेथड से इसमें 1 -1 2 -2 पुट करके देखती हूँ कि क्या कोई नंबर इस पॉलिनोमियल को जीरो कर रहा है। मैं इसमें 1 पुट करके देखती हूँ। देखिए 1 क्यूब प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, सारे ही प्लस के ऐड हो जाएंगे, जीरो तो कुछ होता दिख ही नहीं रहा, तो ये जीरो के इक्वल नहीं है। अब मैं पुट करके देखती हूँ एक्स इज इक्वल टू -1। देखिए -1 पे क्या होगा, -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 क्यूब माइनस हो गया, -1 स्क्वायर प्लस, तो 13 प्लस का आ गया, -32 प्लस 20 20 प्लस 13 33 और -32 और -1 33, तो जीरो हो गया। मीन्स x इज इक्वल टू -1 ने गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, तो x इज इक्वल टू -1 गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। अब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी ना, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, p ऑफ x लिख देती हूँ मैं मीन्स एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को हम x प्लस 1 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये इसका फैक्टर है तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड कर दूंगी। अब आपके पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। x प्लस 1 से मैंने डिवाइड किया, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 1 को आप इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। मैं माइनस करूंगी तो साइन जिसका प्लस है वो चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 13 - 1 दैट मीन्स 12x स्क्वायर, जो ऊपर है आप उसको नीचे नोट डाउन कर लेंगे। 32x प्लस 20, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x स्क्वायर है, 12x से यहाँ पर 12x आ गया, तो 12x स्क्वायर हुआ, प्लस 1 को 12x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 12x आ गया यहाँ पर, माइनस 32 - 12 क्या हो गया, 20x प्लस 20। देन x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20x आए, 20 से ही करेंगे, तो आपके पास आ गया 20x, और 1 को फिर 20 से किया, माइनस किया, तो रिमाइंडर आ गया 0। दैट मीन्स ये डिविडेंड इसके और इसके इक्वल है, ये 0 आया, दैट मीन्स x प्लस 1 इसका फैक्टर था, तभी तो रिमाइंडर 0 आया ना। हमने अभी ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड से प्रूव किया था। तो हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को किसके इक्वल, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से देखिए, ये जो फैक्टर आया था ये मेरे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से आया था, ये फैक्टर मेरे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से आया। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मुझे फैक्टराइज करना है। कैसे मेथड से आप करते हैं, मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या चाहिए, a इंटू सी के इक्वल, और सॉरी सेंटर में मुझे क्या चाहिए, b के इक्वल। तो मुझे 20 के फैक्टर बनाने हैं, 1 इंटू 20, 20 इंटू 1, 2 इंटू 10, 10 इंटू 2, और क्या होगा, 3 बन जाएगा, 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, 4 5 6 7, बस यही बनेंगे। अब मुझे ऐसा पेयर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 12 के इक्वल है। 12 के इक्वल किसके आ रहा है, देखिए 2 और 10 से ही बन सकता है। दोनों अगर मैं प्लस के लूँ, +2 और +10 लूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, x कॉमन लिया, x प्लस 10, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन लिया, x प्लस 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 हो जाएगा, दोनों सेम आ गए, दैट मीन्स वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। x प्लस 10, x प्लस 2, आपके पास ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ था, यहाँ पर x प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 2, आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए। जब भी पावर 3 होगी तो 3 फैक्टर्स होंगे, 2 पावर होगी तो 2 फैक्टर्स होंगे। क्लियर है, हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन को करना आना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, लॉन्ग डिवीजन क्या है, देन फैक्टराइज हम कैसे कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक, ये थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ पार्ट बच्चे दिया हुआ है 2y क्यूब। अब वेरिएबल आपका y यूज किया हुआ है इसमें, 2y क्यूब, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो, मेथड तो हमारा वही चलेगा सारा। 2y माइनस 1, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। देखिए बच्चे क्या होगा अब इसके अंदर, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, ट्राई करके देखो, y इज इक्वल टू 1 पुट करने पर रीअरेंज का कुछ नहीं है, मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करूंगी कि कौन इसका फैक्टर बन रहा है। y इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, 2 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 ने सेटिस्फाई कर दिया गिवन पॉलिनोमियल को। तो मैं 1 को इधर लेकर जाऊंगी तो y माइनस 1 बन जाएगा ना, हेंस y माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 का फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 होगा, तो मैं इसको इससे डिवाइड कर सकती हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस 2y माइनस 1 y माइनस 1, y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2y क्यूब बाई 2y स्क्वायर से, 2y स्क्वायर से, माइनस 1 को 2y स्क्वायर से करो तो हमारे पास माइनस 2y स्क्वायर आ गया, माइनस कर दो यहाँ पर प्लस प्लस 2 तो 3y स्क्वायर हुआ, माइनस 2y माइनस 1, y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3y स्क्वायर है, प्लस 3y से 3y स्क्वायर आ गया, और माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3y से की तो माइनस 3y हुआ, ये माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, 3 माइनस 2y माइनस 1, y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, अगेन माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपके पास फाइनली ये डिविडेंड था, ये डिवाइजर था और ये क्वोशिएंट था। डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट के इक्वल आ गया, तो आप लिख सकते हैं 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, y माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर मैंने फाइंड आउट किया हिट एंड ट्रायल मेथड से, देन नेक्स्ट फैक्टर मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट किया। अब इसके मुझे फैक्टर बनाने हैं, 2y स्क्वायर प्लस 3y1 के फैक्टर कैसे बनाओगे, मुझे मल्टीप्लीकेशन चाहिए 2 के इक्वल और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मुझे 3 के इक्वल चाहिए। अब 2 के फैक्टर तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 ही हो सकते हैं, तो क्या पेयर मैं लूँ, तो ऑब्वियसली यही पेयर लेना पड़ेगा, बट साइन क्या लेने होंगे, दोनों का एडिशन का साइन लूंगी तभी तो उनका एडिशन 3 के इक्वल आएगा। 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2y स्क्वायर और 2y में से 2y कॉमन लिया, y प्लस 1 कॉमन लिया तो y प्लस 1, दोनों सेम है, y प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, तो फाइनली आपके पास फैक्टर्स तीनों आ गए हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो आपके पास 3 ही फैक्टर्स बनने थे, एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से आया और बाकी 2 फैक्टर लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड देन फैक्टराइजेशन करके आ गया। तो हर मेथड को क्लियर करें तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए इन वेरिएबल y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1। क्लियर है। यहाँ पर आपकी कौन सी थी, एक्सरसाइज 2.4 थी ना, आई थिंक एक्सरसाइज 2.4, हाँ एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई, सभी क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में 2.5 स्टार्ट करेंगे।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।